नफरतों की सियासत को चिकनाचूर करने हम आए हैं, तोड़ने इन हुक्मरानों का गुरूर हम आए हैं। ऐ खुदा हमारे इस सफ़र को कामयाबी अता कर, मोहब्बत का पैगाम लिए हम शोलापुर आए हैं। अभी बहुत बोलना बाकी है। ये किस ज्ञानी ने कहा है, सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि शोलापुर में ऐसा कौन सा ज्ञानी है जो ये कहता है कि कोरोना है दुनिया बता रही, एक हॉल में, एक कमरे में, एक रिक्शे में, एक गाड़ी में, एक प्लेन में बैठना नहीं। असद साहब आए, बोले नहीं हॉल में बैठ जाओ। मुझे दिक्कत इसी बात के ऊपर है कि हर रोज रात में ये जितने भी ज्ञानी हैं कोरोना के साथ वार्तालाप करते हैं। अब अगर खुले मैदान में इजाजत दे देते, हम आराम से दूर दूर बैठते हैं। फारूक भाई, इजाजत किसने दिया? मैं उसको फूल पिनाना चाहता हूं। नहीं, आप मुझे खुद बताइए, शाम में 6 बजे तक सब खुला रहेगा, 6 बजे के बाद सब घर में चले जाना। मैं बोला क्यों? बात हुई? संडे के दिन नहीं, बोले पब्लिक घर में रहती तो कोरोना भी थोड़ा आराम करना चाह रहा था। अब मैं इतना बहस कर रहा, इतना लड़ रहा था। ठीक है, हम भी जानते हैं कि कोरोना है, हमको पूरी एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन जब ऐसे फैसले होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कितनी ज्ञानी सरकार महाराष्ट्र के अंदर बैठी है। अगर 3 पहियों की गाड़ी के ऊपर चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिमाग का लेवल कितना होगा करके। आज हमें यहां पर शोलापुर में आना ये कई दिनों से तय था, और फारूक साहब ने बिल्कुल सही बताया है। महाराष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर और गफ्फार कादरी साहब के ऊपर। असद भाई बोले नहीं, शोलापुर मेरे पास रखूंगा मैं। ये आप लोगों की खुशनसीबी है मेरे भाइयों। चुनाव तो फारूक मेरे पास भी होने वाले हैं, आपके पास भी होने वाले हैं। अब आवाम तय करेगी कि असद साहब को मोहब्बत कौन ज्यादा करता है, शोलापुर करती है या औरंगाबाद करता है। मेरी ख्वाहिश रहेगी आपकी इस बात के ऊपर मैं आमीन कहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि शोलापुर की आवाम के अंदर जो एक मोहब्बत, नौजवानों के अंदर जो जोश, यहाँ पर मेरे सामने टोपी पहने हुए एक मौलाना साहब है, फारूक शाब्दी का जब तकरीर चल रही थी, उनका अगर बस चलता तो पत्रकारों के सरों के ऊपर से कूद के यहाँ आ जाते। यही जोश इंशाअल्लाह शोलापुर महानगर पालिका के अंदर मजलिस का झंडा लहराएगा।
चचा बोले जान की बाजी लगाएंगे। चचा आप जानवान की बाजी मत लगाइएगा, उसमें इलेक्शन का दिन आया, बस धपा धप मारिएगा, जहां पतंग नजर आए वहां पर उड़ाइएगा। बहुत तकलीफ होने वाली है। मुझे मालूम है फारूक भाई ने जो कहा है कि शोलापुर का माहौल बदलने वाला है, वो ये सोच रहे होंगे कि एक हॉल के अंदर आए हैं, हॉल भरा है, एक 8 दिन के बाद फिर से मौका दे डालो, मैदान में बुला लो, समझ में आ जाएगा कितने आते हैं करके। ये मोहब्बत मेरे भाइयों जो आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर लुटाते हैं, बिल्कुल सही बात। फारूक शाब्दी ने आपको जो कहा कि मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान चुका नहीं सकता हूं, मैं खुद आया था और उस वक्त मैंने नौजवानों के अंदर, मैंने हमारी माँओं और बहनों में, बुजुर्गों के अंदर जो जोश, जो जज्बा देखा था, मुझे आज भी याद है। बहुत तेज बारिश हो रही थी किसी एक इलाके के अंदर, वहां पर सभा हो रही थी बादशाह पेट में। तो इतनी जोरदार बारिश हो रही थी, मैंने सोचा कि इस बारिश के अंदर कौन रहेगा, ये सभा हमारी कैंसल हो जाएगी। लेकिन जब उस इलाके के अंदर मैं गया, उतनी तेज बारिश के बीच में नौजवानों और बुजुर्गों से ज्यादा बारिश में भीगती हुई हमारी माएं और बहनें खड़ी हुई थी। यकीनन हम भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम भी जिंदगी भर आप लोगों के एहसानमंद रहेंगे। दोस्तों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वहां पर हर एक के निशाने के ऊपर अगर कोई है तो हम लोग हैं। चाहे वो सियासी मैदान के ऊपर हो या कोई अलग अलग मुद्दों के ऊपर हो, हर एक के निशाने के ऊपर हम। आपको पता होगा, मुझे मालूम है कि शोलापुर में भी बहुत जोरों से तैयारियां चल रही थी। 27 नवंबर को हमने एक नारा दिया था, चलो मुंबई। मुझे मालूम था इतनी आसानी से तो हमें आने नहीं देंगे।